3.5 विकल्प पदार्थ पॉलिस्टर। आजकल यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखा मेवा आदि के संचय करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आजकल हम देखें तो जैसे कि जल का, दूध का, अचार का हम संचय किस में कर सकते हैं? इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य, उपयोग में आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की सूची असीमित है। यदि चप्पल, फर्नीचर, सजावटी वस्तु आदि से गिनना प्रारंभ करें तो किस लिए किया जाता है विद्यार्थियों? जैसे कि अगर आप देखने जाओगे तो वायुयानों के लिए प्लास्टिक में जो हल्की चीज़ें होती है, मतलब हल्की होते ही हैं। उसी तरीके से अंतरिक्षीय यानों, जिस तरीके से अंतरिक्ष में भी आप देख सकते हो कि इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे आइए हम प्लास्टिक की अभिलक्षणताओं के गुणों के विवेचन करें। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। ये बताया गया है प्लास्टिक अभिक्रियाशील। ठीक है, आप जानते हैं कि लोहे के जैसे धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक और वायु अभिक्रिया नहीं करता, उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता। इसीलिए इसका उपयोग बहुत से रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थ में संचय हेतु किया जाता है। अब क्या बोला स्टूडेंट? अब आप देखिए, जैसे कि लोहे की कोई वस्तु को अगर आप जैसे बाहर छोड़ देंगे तो उस पर थोड़ा सा भी पानी वगैरह लग जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें ना जंग लग जाती है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बताया गया कि प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो प्लास्टिक की चीज़ों पे जंग नहीं लगती है, तो जिसका उस मतलब प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है, जो चीज़ें होती है, वो वायु के संपर्क में नहीं आती है। भी आपको यहाँ पे बताया गया है जिस तरीके से प्लास्टिक हल्का, प्रबल, चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपके माता पिता, दादी दादा से पता करिए और किस पदार्थ की बनी बाल्टियों को मग आज उपयोग में ले रहे हैं। अब देखिए, हम लोग क्या पहले के ज़माने में आप देखोगे आपके गांव में, जैसे कि अलग अलग आप गांव में रहते होगे तो आपको पता होगा कि पहले लोहे की बाल्टियों का उपयोग किया जाता था। स्नान घर में लोहे की बाल्टियों का उपयोग किया जाता, पानी भरने के लिए मटके, स्टील के मटके का उपयोग किया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें होती थी, लेकिन आज परिवर्तन आ गया। परिवर्तन जैसे प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है लाने में, खाने में, थालियों में, हर चीज़, मतलब कांच की प्लेटें, प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के ग्लास, तो इन सब चीज़ों का उपयोग, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्रबल, चिरस्थायी, आकार और साइज में भी ढाला जाता है, अतः विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं और ये उद्योग और घरेलू कार्य में व्यापार रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाई है और दैनिक जीवन में आप जिनका उपयोग में लाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं जिनको आप अपने पूरे दिन में जिनका उपयोग करते हैं, तो उनकी आपको एक सूची तैयार करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे बताया प्लास्टिक का कुचालक सी। हमने बी के बारे में जानकारी ले ली थी, है ना। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुचालक है तो बिजली का कुचालक कौन है? प्लास्टिक है। चलिए अब आगे आप देखिए कि यहाँ पे आप क्या क्या जान सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की देखभाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे गोलियों, टिक्कियों के पैकेट आदि, रिलीजिंग चिकित्सा के दस्ते, विविध प्रकार में चिकित्सक यंत्र, माइक्रोवेव ओवन के रूप में आप इनका प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि जल चिपकता नहीं है पकाने में पात्रों में, इसी तरीके से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक सारणी बता दी गई है। सारणी में यहाँ पे आपको अपशिष्ट प्रकार के बारे में बताया गया, अपव्यय होने वाले लगभग समय कितना लगता है, पदार्थ की प्राकृतिक
सब्जी और फल के छिलके 1 से 2 सप्ताह जैव निम्न करणीय है। बचा हुआ भोजन कागज 10 से 30 दिन जिसे पचने में जाने में जैव निम्न करणीय। सूती कपड़ा 2 से 5 माह जैव निम्न करणीय। लकड़ी 10 से 15 वर्ष जैव निम्न करणीय। उसके बाद बताया गया है ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष लगता है। टीक एल्यूमिनियम के डिब्बे में 100 से 500 तक वर्ष लगता है, तो ये अनिम्नकरणीय है। ठीक है। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष लगते हैं जो जैव अनिम्नकरणीय है। ठीक है। चलिए हम इसके आगे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3.6 बताया गया है जो प्लास्टिक और पर्यावरण है। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली लपेटी वस्तु मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक में निस्तारण एक प्रधान समस्या क्यों है? अब आप देखिए स्टूडेंट कि आपको क्या बताया गया है विद्यार्थियों के, जैसे कि प्लास्टिक, तो हम क्या बाजार से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, तो हमें क्या कर दिया जाता है, हमेशा प्लास्टिक की थैलियाँ दी जाती है। तो हमारे घर में क्या होता है, प्लास्टिक का जो कचरा है वो एकत्रित हो जाता है। इसीलिए हमें बाहर जाते समय कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए और बाहर जाते समय हमें अपने पास एक थैला रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी हमें प्लास्टिक की थैलियाँ दे तो हमें वो थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान न हो। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैविक जीवाणु क्रिया द्वारा अपघटित जैसे जैव निम्नकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विखंडित नहीं होता और जैव अनिम्नकरणीय कहलाता है, जो मैंने आपको सारणी 3.3 में बताया, जो सरलता से अपघटित हो जाता है और विघटित नहीं होता है। ठीक है, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आगे बताया गया है क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण कारक बनता है। इसके अतिरिक्त जब संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? अब मैंने आपको क्या बोला था कि लंबा समय लगता है, मतलब प्लास्टिक को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसको अगर हम कई वर्षों तक अगर ज़मीन में डाल के रखेंगे और निकालेंगे ना, तो उसका वही आकार आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो एक तो समय लगता है और उसकी जो गंध है उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो हम किस तरीके से इसकी समस्या का निवारण करें? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट बने थैलों का प्रयोग कीजिए जो निम्नकरणीय है। जैव अनिम्नकरणीय अस्पष्ट को अलग इकट्ठा करिए, इनका अलग निस्तारण करिए, इससे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए और कुछ और तरीके भी सुलझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करने में सहयोग दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, मतलब प्लास्टिक की चीज़ों का, जैसे कि जूट के थैलों का, कपास के थैलों का आप उपयोग कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया। तो आप जैसे निम्नकरणीय वस्तुओं का उपयोग करिए, अनिम्नकरणीय वस्तुओं का उपयोग मत करिए, कि जिससे क्या हो सके आपके घर में ये सारी चीज़ों को अपनाने का कार्य कीजिए। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक अपशिष्ट पुनः चक्रित करना बेहतरीन होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तु को पुनः चक्रण कर सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे कि पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से पदार्थों का संचय हेतु सीमित हो जाता है। तो आपको पुनः चक्रण करना, पुनः चक्रण मतलब एक वस्तु का हम क्या कर सकें, वापस उपयोग कर सकें। चलिए यहाँ पे आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तरदायित्व नागरिक के रूप में 5 R बताए गए हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हो। कम जैसे पुनः उपयोग करना, ठीक है, फिर पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना, उसका उपयोग न करना। इस प्रकार से आप आदतें डाल सकते हो। तो जिससे क्या बोला, रिड्यूस करना मतलब कम उपयोग करना, रीयूज़ करना वापस उपयोग करना, चक्रित रिसाइकल करना, रिकवर करना यानी वापस प्राप्त करना, रिफ्यूज़ करना मतलब कि हम कम उसका उपयोग कर सके, जिससे कि नुकसान भी हमें कम
हो। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, क्या आप अपने कोई ऐसा कचरा का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायों, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन थैलियाँ, खाद्य के रैपर भी निगल जाते। क्या इनके परिणाम की कल्पना आप कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ में पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोधक उत्पन्न होता है अथवा आमाशय में एक स्तर बनता है और यह उनकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जितना भी जितनी भी चीज़ें हम उनका उपयोग नहीं करें, प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे घर की व्यवस्था सुधरेगी, बाहर की व्यवस्था सुधरेगी। तो उसी तरीके से जैसे कि हम जो भी कचरा है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह कचरे में फेंक देते हैं, तो उसका नुकसान किसको होता है? जानवरों को होता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थ के रैपर सड़क पर डाल देते, पिकनिक के स्थान पर फेंक देते। क्या हम ऐसा करने से पहले नहीं सोचते? एक उत्तरदायित्व नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सोचते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त रहे? तो जिस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। रेशा विवेक यहाँ पे बताया गया है, प्लास्टिक की थैलियों में जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है, खरीदारी के लिए जाते समय जूट के थैले, सूती कपड़े के थैले आदि सारी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। 3, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।